हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, समृद्ध होंगे और मैं आशा भी हूँ कि आप सब लोग बढ़िया रहे अपनी अपनी जगह। आइए देखते हैं कि तारा माँ आपकी ज़िंदगी में से क्या क्या तकलीफ़ें दूर करने के लिए आ रही हैं आपकी ज़िंदगी में, आपको क्या क्या ब्लेसिंग्स देने वाली हैं, क्या क्या अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। ठीक है, आपने अपने ईश्वर का स्मरण करना है और कहीं ना कहीं आपने इन दोनों तस्वीरों में से एक तस्वीर सिलेक्ट करनी है। मैं मिलूँगी आपको आपकी रीडिंग में। जिन्होंने पाइल 1 सेलेक्ट करी है, आइए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या आता है। सबसे पहले तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि तारा माँ आपकी खुद अपनी बोली में आपसे बोलना चाहते हैं कि मुझे पता है तुम बहुत ही वक्त से जिस चीज़ को पाना चाहते हो, कहीं ना कहीं तुम्हें उस चीज़ को खोने का जो तुम्हें अभी मिली नहीं है, वो तुम्हारे मन में एक डर बन के बैठी हुई है। जो चीज़ अभी तक तुम्हें मिली नहीं, जो चीज़ तुझे अभी तक मिली नहीं मेरे बच्चे, उस चीज़ को खोने का तुझे डर क्यों है? क्यों तू अपने ही मन में ख्याल उत्पन्न करता है और अपने ही मन के ख्यालों से डरता है? अगर अपने मन के ख्यालों से डरेगी, अपने मन के ख्यालों से डरेगा, तो कैसे उस चीज़ को पा पाएगा, कैसे उसे हासिल कर सकेगा जो तेरा सपना है। बहुत से लोग हैं जो तेरे सपने को पूरा नहीं होने देना चाहते। बहुत से लोग हैं जो तुझे धुतकारते हैं। बहुत से लोग हैं जो तुझसे ही अलग करना चाहते हैं, तुझसे जलते हैं, तेरी कामयाबी से जलते हैं, तेरी अच्छाइयों से जलते हैं। लेकिन मुझे एक फ़क्र ज़रूर है तुझ पर कि तूने आज तक ऐसे लोगों को कभी भी अपने ईश्वर और अपने बीच आने नहीं दिया। लेकिन एक तकलीफ भी है जो मुझे हर वक्त सताती रहती है तेरे लिए। वो है कि तू कई बार बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है, बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर प्रवेश करा लेती है, बहुत ही जल्दी से और बहुत ही आसानी से। इतना ज़्यादा सकारात्मक होते हुए भी तू नकारात्मक हो जाती है, इतना ज़्यादा पॉजिटिव होते हुए तू नेगेटिव हो जाती है। तो कैसे फिर तेरे सपने पूरे हो पाएंगे? कैसे तू अपने डर पे जीत पाएगा? कैसे इस डर को ख़त्म करेगा? तुझे कहीं ना कहीं खुद को पहचानने की ज़रूरत है, क्योंकि तेरे अंदर बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जिनको अगर तू जान गया तो तुझे तेरी शक्ति के बारे में मालूम हो जाएगा कि तेरी शक्ति क्या है, तेरी पावर क्या है, तेरी स्ट्रेंथ क्या है और तू है कौन। तेरे एंसेस्टर्स तेरे साथ हैं, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, तेरे हर कदम पर, तेरे हर एक लाइफ के, जीवन के हर एक फेज़ में, जीवन के हर एक पड़ाव में मेरा साथ हमेशा तेरे साथ है। जो तुझे चाहिए तुझे वो मिलेगा, लेकिन उसको सोच के कभी डरियो मत। अगर तू यही सोचेगा कि वो चीज़ मुझे मिल भी पाएगी या नहीं, और अगर मिल गई और मेरे हाथों से चली गई
तो ऐसे कैसे काम चलेगा? जो चीज़ ज़िंदगी में आई है उसे जाना तो पड़ेगा। हमेशा के लिए कोई चीज़ नहीं आती है, एक वक्त के लिए आती है, तुम्हारे कर्मों से आती है। तो क्या इन कर्मों का तू फल भोगना चाहेगा, फल भोगना चाहेगी या सजा? खुद को ही क्यों सजा देती है? खुद को ही सजा क्यों देता है? खुद को ही इतना ज़्यादा खुद से ही नफ़रत क्यों करती है? क्यों करता है इतनी नफ़रत खुद से? ये नफ़रत आखिर तुझे कहाँ लेकर जाएगी? कहाँ लेकर जाएगी? उस नरक के रास्ते पर, जहाँ अपनों के साथ भी अच्छा सलूक नहीं किया जाता। उस नरक के रास्ते पर जहाँ हमेशा झूठ फरेब की बातें होती हैं। उस नरक के रास्ते पर जहाँ लोगों पे हंसा जाता है, लोगों की हंसी उड़ाई जाती है, उनकी तकलीफ़ों का मज़ा लिया जाता है। मैं जानती हूँ बहुत से लोगों ने तेरी तकलीफ़ों को देखकर तेरे मज़े लिए हैं। बहुत से लोग तेरी इन तकलीफ़ों को देखकर हंसे हैं, लेकिन आज उन्हीं लोगों के मुंह बंद हैं। आज वही लोग अपनी ज़िंदगी में तकलीफ़ें झेल रहे हैं, चाहे वो दिखाते हो या ना दिखाते हो। तो तू क्यों ऐसा सोचती है कि मैं तेरे साथ नहीं हूँ, मैं तेरे साथ तुझे नहीं सुन रही हूँ? मैं तुझे सुनती हूँ, मैं तुझे सुन रही हूँ और आगे भी सुनूंगी। लेकिन क्या कभी तूने मेरी पुकार सुनी? क्या कभी जो मैंने रास्ता दिखाना चाहा उस पे कामयाबी हासिल करी? नहीं ना। और वो क्यों? सिर्फ अपने डर की वजह से, सिर्फ दूसरों के डर की वजह से, सिर्फ इन आंसुओं की वजह से। जिन लोगों ने तुझे ये आंसू दिए हैं और इन आंसुओं के सिवा कुछ नहीं दिया, तो क्यों उन लोगों की वजह से खुद को मारती है, अपने सपनों को गिराती है, अपने सपनों को खराब करती है, करता है? अगर तुझे ऐसे ही जीना है तो तू और तेरे कर्म, तू अपने कर्मों का ही सजा भुगतेगी। अगर तूने ऐसे लोगों की वजह से अपने साथ अन्याय करना है, और ये तो खुद के साथ अन्याय नहीं कर रही है। पश्चाताप का मतलब ये नहीं होता खुद के साथ अन्याय करना। पश्चाताप का मतलब होता है कि अगर तुमने कोई गलती करी है, अगर तुम्हें उसका पछतावा है, तो उसे सुधारना, उसे दोबारा से दोहराना नहीं, अपने साथ कुछ गलत होते हुए देखना नहीं, ना ही किसी और के साथ। अपने आप को एक सही इंसान में, एक सही मनुष्य में तब्दील करना, ये होता है, ये होता है पश्चाताप। तुझे बहुत ज़रूरत है प्यार की, तो वो प्यार तुझे मैं दे रही हूँ मेरे बच्चे। वो प्यार, वो साथ मैं दे रही हूँ। मैं हूँ तेरे साथ। मैं आऊँगी तेरी ज़िंदगी में तुझे दर्शन देने, और तेरे साथ ही तो हूँ। तू इन आँखों को खोल के तो देख। भक्त तो अंधी आँखों से भी देख लेता है अपने ईश्वर को, और तेरे पास आँख होते हुए भी, रोशनी होते हुए भी तू मुझे नहीं देख सकता। मेरे बच्चे, तू इस वक्त भक्ति नहीं कर रहा। इस वक्त तू अपने डर से ही अंधेपन को जी रहा है, अपने डर से ही अपनी ज़िंदगी में अंधेरा पैदा कर रहा है। और अगर ये अंधेरा इतना पैदा हो गया, अगर इसकी कोई चरम सीमा नहीं हुई, अगर ये बिल्कुल लिमिटलेस हो गया, तो ये अंधकार, ये अंधेरा कभी ख़त्म नहीं हो सकेगा।
अगर तू इसे मिटाना भी चाहेगा या चाहेगी तो, क्योंकि वक्त बीत जाएगा और बीता हुआ कल, बीता हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता है। जो करना है अभी कर, अभी से कर, कल पे मत छोड़। अपना ख्याल रख, मैं हूं तेरे साथ, तेरी तारा माँ तेरे साथ हमेशा है। तो गाइज एक तरीके से तारा माँ आपको ये कहने आई थी कि वो हमेशा आपके साथ है और आने वाले 9 से 10 महीने में गाइज आपके साथ बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होंगी। आपको सफलता मिलेगी आने वाले 3 से 2 साल के अंदर अंदर, 9 से 10 महीने के अंदर अंदर, 6 हफ्ते 8 हफ्ते के अंदर आपको अपने अंदर चेंज महसूस नज़र आएगा। 6 से 8 हफ्ते के अंदर, 2 से 3 महीने के अंदर आपका ये जो डर है ये कम होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको एक उम्मीद की किरण नज़र आने लग जाएगी। आपको सपनों में माँ तारा दिखाई देने लग जाएंगी। सपनों के थ्रू माँ तारा आपको दर्शन देंगी। एक दिन वो आएगा। लेकिन भक्ति चाहे आप किसी की भी करो, दिल से करो और पूरी श्रद्धा से करो, किसी लालसा से मत करो। और जो मांग रहे हो बस उसे ही मांगो। ये नहीं कि दुनिया की 1000 चीज़ें एक साथ मांग लो। वो ऊपर वाला एक ही है और वो किस किस की सुनेगा, वो उसी की सुनता है। वो सबकी सुनता है लेकिन सबको अपने कर्मों के हिसाब से देता है। तो आपको भी अपने कर्मों के हिसाब से मिलेगा, लेकिन आपके कर्म इस टाइम पे गलत जा रहे हैं। आपने उन कर्मों को सुधारना है। आपने अपने साथ अन्याय होने से रोकना है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में माँ तारा बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेकर आने वाली हैं। आपकी झोली भरने वाली है आने वाले 9 से 10 महीने में। उसके लिए रेडी रहें। दर्शन देने वाली हैं सपने में, उसके लिए रेडी रहें। भक्ति करें, बस भक्ति करते जाएं। अपनी माँ के समान इनको मानें, इनकी सेवा करें जितनी ज़्यादा श्रद्धा से आप कर सकते हैं और इनसे कहीं ना कहीं कनेक्ट होने का सोचें, कनेक्ट करने की सोचें। खुद को पहचानो, शीशे में देखो कि आप कितने खूबसूरत हो, आप कितने डिज़र्विंग हो। ये तारा माँ आपसे कहना चाहती हैं। तारा माँ आपकी ज़िंदगी में इतनी सारी खुशियाँ लाना चाहती हैं। तो आइए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। कहीं ना कहीं आपकी सोल बहुत हील होने वाली है। आपकी सोल को रिलीफ मिलने वाला है आने वाले टाइम में। पैसे की तकलीफ़ों से आपको छुटकारा मिलने वाला है। अब जो आप ज़िंदगी में बहुत टाइम से करना चाह रहे थे वो आपको मिलने वाला है। आपको 2 महीने के बाद कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में कुछ बहुत बढ़िया होगा। गुड न्यूज़ आएगी आपकी ज़िंदगी में। अभी से 9 हफ्ते 8 हफ्ते के बाद आपको पैसे की तकलीफ़ दूर हो जाएगी। आपको कोई माध्यम मिल जाएगा, या आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो आपको नौकरी मिल जाएगी। अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएंगी आपके पास, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको सूर्य देव को जल भी देना चाहिए, ठीक है। इससे कहीं ना कहीं ये भी होता है कि आप उनकी आराधना कर रहे हैं। सूर्य नमस्कार करें और कहीं ना कहीं सूर्य देव का पाठ करें, सूर्य देव का स्तोत्र करें और कहीं ना कहीं इनके मंत्रों का जप करें। तो इससे भी आपको सफलता मिलेगी। तारा माँ के मंत्रों से भी आपको सफलता मिलेगी और कहीं ना कहीं तारा माँ आपको हील करने के लिए आ रही है, आपको खुशियाँ देने के लिए आ रही है। इनके जो कोमल चरण हैं उनकी छाप छोड़ने आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। आपको दर्शन मिलने वाले हैं इनके बहुत जल्द। तो बस उसी के लिए तैयार रहें, उसी के लिए प्रेयर्स करें और अपने आने वाले अच्छे जीवन के लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए, अच्छे भविष्य के लिए अच्छा सोचें और अच्छा ही सुने, अच्छा ही बोलें। सो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी आज की रीडिंग। अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा रीडिंग कैसी लगी, कैसा लगा रीडिंग को सुन के। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा। जिन्होंने पायल 2 सेलेक्ट करी है, आइए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या आता है। तो जो भी आएगा पहले तो मैं तारा माँ की बोली से ही आपको बताऊँगी, ठीक है। तो कह सकते हैं कि तारा माँ आपसे कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में आपको एक प्यार देने के लिए आने वाली हैं। अगर आपका कोई अपना बिछड़ चुका है
और आप बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हो तो आप तारा माँ के मंत्रों का जप कर सकते हो, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। आप इनका स्मरण कर सकते हो। आपको मौका मिलेगा इनके चरण स्पर्श करने का सपनों में। आपको लगेगा कि सपनों में तारा माँ ने आपको दर्शन दिए हैं अपने चरणों के। कहीं ना कहीं आपको ऐसा आगे आभास होने वाला है कि तारा माँ आपसे कहना चाहती हैं, मैं तेरी हर एक पुकार को सुनती हूँ मेरे बच्चे, तेरी हर एक चीख को सुनती हूँ, तेरी इन खामोशियों से भरी चीखों को मैं सुनती हूँ, जो तेरे आसपास रहने वाले भी नहीं सुन पाते। तेरी आत्मा अंदर से कितना तड़प रही है मुझे पता है। इस जन्म के कर्म तेरे बहुत अच्छे हैं, लेकिन तेरे पिछले जन्म के कर्म ने, तूने बहुत ऐसी चीज़ें करी हैं मेरे बच्चे अपने पिछले जन्म में जो तू कभी सोच भी नहीं सकता। मैं तुझसे कहना चाहती हूँ कि जो तूने करा उसका फल, उसका सज़ा, कुछ भी बोल, तुझे मिल रहा है जन्म में। लेकिन जो इस जन्म में करा उसे तू अपने हाथों से क्यों खराब करना चाहती है? तुझे ऐसा क्यों लगता है कि तूने इस जन्म में कोई अच्छा काम नहीं करा, या तूने इस जन्म में जितने कर्म करे उसका कोई फल तुझे नहीं मिला, या तुझे मिलेगा नहीं? तुझे ऐसा क्यों लगता है मेरे बच्चे? इतना तो तू कमज़ोर नहीं है, इतनी तो तू कमज़ोर नहीं है जितना तू खुद को समझता है, जितना तू खुद को समझती है। तेरे अपने ही तेरे दुश्मन हैं, और जिन लोगों ने तुझे कुछ समझाने की कोशिश करी, आखिर उन्हीं लोगों को तूने दुश्मन बना दिया, सिर्फ ऐसे अपनों के लिए जिन अपनों ने अभी तेरा साथ नहीं दिया। तो सही मायने में अपना कौन हुआ? वो दुश्मन अपने हुए या अपने दुश्मन हुए? शायद आज तेरी आंखें खुल जाए, शायद आज तुझे तेरा खोया हुआ रास्ता मिल जाए, जिस रास्ते पे तू भटक चुकी है इस दुनिया की कश्मकश में। तुझे हर एक सुख मिलेगा, लेकिन अपना रास्ता तो बदल, अपना रास्ता तो सही रख, अपने कर्म तो अच्छे रख। सुख क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा ना, तेरे साथ जो मैं हूँ। तू चलता तो जा, तू चलती तो जा। अगर तू अंगारे से भरे सड़क पर भी चलेगा ना, चलेगी, तो उसके नीचे भी तुझे ऐसा लगेगा कि तू फूलों पे चल रहा है। अगर तुझे एक बार मेरे साथ का स्मरण हो गया तो, क्योंकि मैं कभी भी तुझे तकलीफ़ देने के लिए नहीं आऊँगी, बल्कि तुझे तेरी तकलीफ़ों से दूर करने के लिए आऊँगी, तुझे तेरी तकलीफ़ों का सामना कराने के लिए आऊँगी। तेरी तकलीफ़ों को ही तेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनाऊँगी, जिन तकलीफ़ों को मिटाकर खुशी खुशी तू अपना रास्ता तय कर लेगी। इस चीज़ को करने के लिए मैं तेरी ज़िंदगी में आ रही हूँ मेरे बच्चे।
उन अंगारों को फूल बनाने के लिए मैं तेरी ज़िंदगी में आ रही हूँ। तेरी चीख को ख़त्म करने के लिए आ रही हूँ। तुझे अपने सीने से लगाने के लिए मेरे बच्चे आ रही हूँ। एक बार तू ये तो समझ कि जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ ऊपर वाला होता है, और तेरा तो इस बात से भी विश्वास उठता जा रहा है। तो तू समझ तू किस रास्ते पे जा रही है। कई बार जब तू क्रोध में होता है तो ये समझता है कि ऊपर वाला कोई नहीं है। और जो लोग ऐसा बोलते हैं ना, मैं नहीं कहती उनको कुछ, उनके कर्म ही उनको सब कुछ बतला देते हैं। आखिर में वही ऊपर वाला दिखता है जो अपने बच्चे की मदद करता है। जब कोई इस धरती पे नहीं रहता मदद करने वाला, तो वो ऊपर वाला सामने आता है। अगर उसे एक बार दिल से पुकार लो तो। और जब तू मुझे दिल से पुकारती है ना, जब तू मुझे दिल से पुकारता है, तेरी सीधी आवाज़ मेरे दिल तक पहुंचती है। आत्मा की आवाज़ परमात्मा तक पहुंचती है, क्योंकि इस आत्मा की आवाज़ में सच्चाई है, तकलीफ़ें हैं, अच्छे कर्म भी हैं। लेकिन अब यही अच्छी आत्मा किसी बेजान से दिल में तब्दील होती जा रही है। तो क्यों अपने सही दिल को बेजान दिल में तब्दील कर रही है? क्यों इतने अच्छे दिल को, इतने अच्छे व्यक्तित्व को तो खुद ही के हाथों से तबाह कर रही है? क्यों मेरे बच्चे? मैं जानती हूँ तुझे बहुत ही वक्त से एक प्यार की ज़रूरत है, एक साथी की ज़रूरत है, रिश्ते की ज़रूरत है, इज़्ज़त की ज़रूरत है। सब कुछ तुझे मिलेगा, सब कुछ। ये मेरा वादा है तुझसे, सब मिलेगा तुझे, सब। बस कर्म साफ रख, कर्म। सो गाइज, ये एक शॉर्ट अपडेट था। और तारा माँ कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में से जो लोगों की ज़िंदगी में पैसे को लेकर बहुत तकलीफ़ें हैं ना, पैसे को लेकर या फिर स्पेशली रिश्ते को लेकर, पर्सनल इश्यूज़ अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हैं, फाइनेंशियली या इमोशनली, आपको उसमें काफ़ी ज़्यादा अब थोड़ा रिलीफ़ मिलने वाला है। और कहीं ना कहीं अगर आप में से बहुत से लोगों का घर टूट रहा है या आपके अपने किसी पर्सन के साथ रिलेशन अच्छे नहीं बन रहे हैं, तो उसमें भी आपको थोड़ी अब मिलेगी, एक रिलीफ़ आपको मिलेगा। और कहीं ना कहीं तारा माँ आपकी ज़िंदगी में एक गोल्डन पीरियड आपकी ज़िंदगी में आने वाला है तारा माँ की वजह से, बहुत जल्द, बहुत ही जल्द। बस आपने उम्मीद नहीं हारनी। कम से कम 5 महीने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपकी ज़िंदगी का एक अच्छा वक्त स्टार्ट हो गया है। करीब करीब 5 महीने के बाद आपको थोड़ा सा बदलाव महसूस होगा अपने जीवन में, अपनी एनर्जी में भी बदलाव महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपका ऑरा काफ़ी क्लेंज हो रहा है, आपकी जो नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में वो बाहर निकलती जा रही है। तो अगर ऐसा कुछ महसूस होता है तो समझ लेना आपका वक्त अच्छा आने वाला है। आप अच्छे कर्म करने शुरू आपने कर दिए हैं, आपको अपने अच्छे कर्मों का फल मिलना स्टार्ट हो गया, आपकी ज़िंदगी में अच्छा वक्त आने वाला है और तारा माँ की ब्लेसिंग आप पर बनी हुई है। ठीक है, तो एक तरीके से ये है। आइए देखते हैं कुछ और कार्ड, जिससे कि थोड़ा सा हमें और क्लैरिटी मिले। तो एक तरीके से कह सकते हैं
कि आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा सफलता होगी, पैसे को लेकर, प्यार को लेकर, नाम को लेकर, शोहरत को लेकर, हर चीज़ को लेकर आपकी ज़िंदगी में सफलता आपको मिलने वाली है आने वाले टाइम में। और इन 5 महीनों के बाद आपकी ज़िंदगी में एक नए चीज़ की शुरुआत होने वाली है। किसी भी नए चीज़ की आप शुरुआत कर सकते हैं, या कोई भी चीज़ का नया शुरुआत होने जा रहा है आपकी ज़िंदगी में। और थोड़ा सा यहाँ मुझे ये भी नज़र आता है कि अगर आप लोग थोड़ा किसी रिश्ते को लेकर परेशान हो, या आपके अपने किसी पर्सन के साथ रिलेशन अच्छे नहीं बन रहे, तो वो रिलेशन भी काफ़ी अच्छे बनने स्टार्ट हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं इमोशनली थोड़ा ज़्यादा आप बैलेंस होना स्टार्ट हो जाओगे, कहीं ना कहीं आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग महसूस करना स्टार्ट करोगे। अगर आपको कोई हेल्थ इशू है तो हेल्थ इशू भी अब आपका बिल्कुल थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगा। और अगर कोई इंसान आपका फ़ायदा उठाना चाहेगा इन 7 महीनों के अंदर, तो तारा माँ उस इंसान को आपसे इन 7 महीनों के अंदर अंदर या इस साल के अंदर आपसे अलग कर देंगी। अगर कोई इंसान आपसे दूर होता है जिसके साथ आपको लगाव भी महसूस होता है, लेकिन ऐसा भी लगता है कि ये इंसान मेरा कुछ फ़ायदा उठा रहा है, तो तारा माँ पे भरोसा रखें कि अगर ये इंसान आपकी ज़िंदगी में रहता है तो ये तारा माँ की ब्लेसिंग है। अगर नहीं रहता तो भी ये तारा माँ की ब्लेसिंग है कि तारा माँ ने आपको ऐसे गलत लोगों से बचाया जो आपका फ़ायदा उठाना चाहते थे। और कहीं ना कहीं अब आप इस नेगेटिव दुनिया से डिस्कनेक्ट करने वाले हो। अब आप लोग खुद ही से प्यार करना स्टार्ट करने वाले हो, और अपने काम को लेकर, अपने नाम को लेकर, और अपनी एक इज्जत आप करना चाहोगे। ठीक है, आप अपनी इज्जत गेन करोगे लोगों से। जितनी ज़्यादा आप लोगों को इज्जत दोगे उतनी ज़्यादा आपको इज्जत मिलेगी। ये चीज़ पे आप विश्वास रखो। ठीक है, तो तारा माँ का ये सब कुछ संदेशा था। एक तरीके से ये सारी ब्लेसिंग्स आपकी ज़िंदगी में आएंगी। आपको पता लग गया होगा क्या क्या आपने खोया है, क्या क्या आपने पाया है। आपसे ज़्यादा बेहतर तरीके से और कोई नहीं जानता। सो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको बहुत 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 अच्छी लगी होगी आज की रीडिंग। अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा रीडिंग कैसी लगी, कैसा लगा रीडिंग को सुन के। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय।